अरे तुम पार्लर गई थी ना जी, तो ये भींग ऊंग के कहाँ से आ गई हो? अरे नाले वाले में गिर के आई हो क्या? नहीं नहीं, हम पार्लर ही गए थे, हेयर वॉश करवाया हमने। अरे तो क्या गोबर के पानी से हेयर वॉश किया था तुमने? आई मीन स्मेल तो वैसी ही आ रही है। नहीं नहीं, हर्बल प्रोडक्ट यूज हुआ है। छी, इतनी गंदी स्मेल कहां से आ रही है भाई? आओ, तुम्हारी दुल्हनिया से। अभी अभी पार्लर में हर्बल ट्रीटमेंट करवा के आई है। पता नहीं कौन सा हर्ब था। हमें ना ये प्रोडक्ट यूज ही नहीं करना चाहिए था। एनीवेज, हम रेडी होके आते हैं। विक्रम, अरे पंडित जी को फोन किए थे, कहाँ रह गए वो? देखिए, एक बार हम फिर से कह रहे हैं कि शादी के लिए ये मुहूर्त शुभ नहीं है। पंडित जी, पिछली शादी भी तो आप ही ने करवाई थी ना, वो भी शुभ मुहूर्त देखकर। अब आप ही बताइए, कुछ शुभ हुआ क्या? और हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हम ये मुहूर्त नहीं मानते हैं। पंडित जी, आप प्लीज शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। हाँ पंडित जी, शादी तो आज ही होगी। बलदेव जी, आप तो इस शादी के लिए हमारा तो मन नहीं है। फिर मुहूर्त शुभ हो या अशुभ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे आप सभी की मर्जी। आइए, मंडप में आसन ग्रहण कीजिए। वधू वर को माला पहनाएं। अब वर वधू को माला पहनाएं। आप लोग पुनः आसन ग्रहण करें। बलदेव जी, आप आइए, वर के पिता हैं, वर के पास आसन ग्रहण कीजिए। पंडित जी, हम क्षमा चाहते हैं। हमारा इस शादी में ना तो कोई योगदान है और ना ही कोई स्थान।
पर घर के किसी बड़े सदस्य को तो यहाँ पर बैठना ही पड़ेगा ना। पंडित जी, हमारा बड़ा बेटा और बहू बैठ सकते हैं ना? जी अवश्य। जाओ ना। आप लोग हाथ में पुष्प लें और यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम कीजिए। कन्या के पक्ष से कौन है जिन्हें कन्यादान करना है वो यहाँ पर आ जाइए। घर के नौकरों से पूछे क्या? पायल के लिए तो वो भी नहीं रेडी होंगे। अरे बताइए ना, कोई तो होगा कन्या का कन्यादान करने के लिए। पंडित जी, जिस लड़की का कोई परिवार नहीं होता उसका भी तो कन्यादान होता ही है ना। हर चीज की एक विधि होती है, आप विधि बताइए। चलिए मान लेते हैं कि वधू का यहाँ पर कोई नहीं है। वधू के पक्ष से हम हैं। हमें लगता है इन लोगों ने भी हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। आई एम श्योर ये लोग कुछ तो गड़बड़ करेंगे। पंडित जी, जरा थोड़ी देर रुकिए, लड़की के घर वाले आ गए हैं। निधि दीदी, जरा उन्हें यहाँ ले आइए ना प्लीज। हम नहीं जाएंगे। अरे जाना। आइए, पधारिए। विक्रम, पुलिस। क्या मम्मी, आज शादी वाले दिन में भी आपने पुलिस को बुलाया? अरे हम नहीं बुलाए हैं बेटा, हम क्यों बुलाएंगे? आइए ना। वैसे बुरा नहीं मानिएगा, आप लोगों को बुलाया किसने? हमने बुलाया है।
इस गैर कानूनी शादी को रोकने के लिए। तुम यहां कैसे आ गई? सुना नहीं तुमने? हमने पूछा तुम यहां कैसे आई हो? बिंदिया, तुम होश में तो हो? ये क्या किया तुमने? कृष्णा जी, हम आपको कुछ कहेंगे तो आप सुनेंगे नहीं, हम आपको कुछ समझाएंगे तो आप समझेंगे नहीं, हम आपको कुछ बोलेंगे तो आप मानेंगे नहीं कृष्णा जी। इसलिए आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाना चाहते। देखिए उस बुझी हुई अग्नि को और समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाह रही है। अरे जिस रिश्ते की शुरुआत आप करने जा रहे हैं ना, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं कृष्णा जी। अरे ये बिंदिया तो पूरी की पूरी फौज ही लेकर आ गई है। मिस्टर कृष्णा शुक्ला जी, आप और यहाँ मौजूद आपके परिवार के तमाम लोग इस देश में रहते तो हैं, भारत के नागरिक भी हैं, लेकिन बावजूद इसके आप लोगों को इस देश के कायदे कानून का कुछ पता ही नहीं है। चलिए मैं बता देता हूं, एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना इस देश में कानूनन जुर्म है, एक दंडनीय अपराध है। इस शादी को अभी और इसी वक्त रद्द कर दीजिए, वरना हमें आप सभी को गिरफ्तार करना पड़ेगा।